नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल प्रोदा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे डिप्रेशिएशन अवकलन और अवकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए थे लास्ट वीडियो में। आगे उन फॉर्मूलों को बढ़ाएंगे हम लोग, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके और जो बीजगणितीय फलन होते हैं उनके और अक्ष की घात वाले फलनों के अवकलन हमने देख लिए थे। इसके आगे देखो आपको क्या करना है, कुछ अब एग्जाम्पल भी हम लोगों ने सोल्व किए थे। इसके बाद में कुछ आपको फॉर्मूले और देखने को मिले। देखो इसके बाद क्या होता है कि बाकी फंक्शन पढ़ने से पहले आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि अगर अपने पास दो फलन है और गुणे के अंदर है और उनका अवकलन करना हो, अब वो करो किसी के सापेक्ष, एक अलग बात है कि अक्ष के सापेक्ष करो चाहिए वाई के। जनरली अपन किसके सापेक्ष करेंगे? अक्ष के सापेक्ष। तो u और v का अवकलन करना अक्ष के सापेक्ष कैसे करेंगे? यहाँ क्या करेंगे देखो, यहाँ पर सबसे पहले पहले फलन को छोड़ देंगे और दूसरे का क्या करेंगे? अवकलन, यानी u को छोड़ेंगे v का अवकलन करेंगे। अगली बार क्या करेंगे? v को छोड़ देंगे और अवकलन किसका कर देंगे? u। एक तो ये सूत्र आपको याद रखना है। बेसिक सूत्रों में आपने अक्ष की घात n वाला सूत्र देखा होगा। पहले तो अक्ष की घात n वाले का अवकलन करने के बाद आपने त्रिकोणमिति का अवकलन किए और बीजगणितीय फलनों के अवकलन किए। अब इनके उदाहरण अपन देखेंगे कि अगर मान लो त्रिकोणमिति के फलन है या बीजगणित के फलन है, वो अगर गुणे में आ रहे हैं या अक्ष की घात n का कोई फलन है त्रिकोणमिति के गुणे में आ रहा है, तो कैसे करें? तो अगर दोनों गुणे के अंदर है तो आप इस टाइप से करो। अब मान लो अगर आपके पास दो फलन है, वो u बट्टा v की फॉर्म है, यानी अंश बट्टा हर में है। तो अंश बट्टा हर में अगर है ना, तो उनके लिए आप क्या करोगे? नीचे तो बनाओगे v का स्क्वायर, जो आपका हर है उसका स्क्वायर बनाओगे। यहाँ रखोगे हर को, अवकलन किसका करोगे? अंश का। और यहाँ रखोगे अंश को और अवकलन किसका करोगे? क्या करोगे? हर का। तो आपको जब भी अंश बट्टा हर में दिया जाए तो ये सूत्र उपयोग में लोगे, कोई भी दो फलन हो। और अगर आपको u डॉट v में दे रखे हैं, मतलब गुणे में दे रखे हैं दोनों, तो आप इसका उपयोग करोगे। देखो एग्जांपल देखते हैं इसके कैसे। मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है इस टाइप का। एग्जांपल के तौर पर मान लो आपके पास दे रखा है कि y बराबर साइन एक्स और कोस एक्स, ऐसा दे रखा है साइन एक्स और कोस। इसका आपको अवकलन करना है। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होगा कि साइन का अवकलन क्या होता है, कोस का क्या होता है। इन दोनों का तो हम जानते हैं। अब दोनों जब साथ में गुणे में आ रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सूत्र लगाएंगे। कैसे? कि दो फलनों के गुणे वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन आप जानते हो क्या होता है? dy बाई dx होता है। क्या होता है? dy बाई dx। इसको u मान लो और इसको v मान लो। इसको मैं छोड़ देता हूँ, अवकलन किसका करूंगा? अवकलन करूंगा मैं कोस का, प्लस का चिन्ह लगा के। अगली बार मैं कोस को छोड़ दूंगा और अवकलन किसका करूंगा? मैं अवकलन करूंगा मैं साइन का। क्या करूंगा? समझ रहे हो बात कैसे? पहले साइन को छोड़ेंगे, फिर कोस का करेंगे, फिर कोस को छोड़ेंगे, किसका करेंगे? साइन। अब इनका आराम से आप अवकलन लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं इनमें। dy बाई dx जो होगा आपके, वो साइन को छोड़ दो, कोस का आप जानते ही हो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, और ये प्लस का चिन्ह है ही, ये है कोस एक्स, और साइन का अवकलन होता है कोस। अब आप देखो यहाँ से आपका क्लियर जो dy बाई dx है वो क्या बनेगा? dy बाई dx बराबर माइनस का है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर। क्या होता है? आप आगे पीछे लिख लो इनको, इसको यूं लिख लो कोस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा dy बाई का अवकलन। बात को समझ रहे हो कैसे? अगर दो फलन गुणे के अंदर आ रहे हैं तो आप उसको इस टाइप से लिख सकते हो। और अगर मान लो भाग के अंदर आ जाए, भाग के अंदर आ रहे हैं तो कैसे करोगे? ये क्वेश्चन लेते हैं सेम इधर। ये क्वेश्चन अगर ऐसे आता कि आपके पास y कोई फलन दे रखा है जिसमें साइन और कोस दे रखा है, तो साइन एक्स बट्टे में ये कोस एक्स है, ठीक है। तो अब आप इसको u अपॉन v की तरह डील करोगे, u अपॉन v की तरह। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो, y का अवकलन क्या होगा? dy बाई dx होगा। यहाँ पर v का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर एक्स,
और यहाँ v को रखते हैं तो कोस अवकलन करते हैं u का, मतलब अवकलन किसका करेंगे, साइन का। अगली बार साइन को छोड़ देंगे और अवकलन किसका करेंगे, अवकलन करेंगे कोस का। क्या करेंगे, कोस का, ये कोस। ठीक है, अब इसमें देख लो, आपको साइन और कोस का अवकलन से आप जानते ही हो, dy बाई dx तो है ही, बट्टे में तो क्या हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर एक्स है। यहाँ देख लो ये कोस है, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस। माइनस का चिन्ह है ही, कोस का अवकलन क्या होगा, कोस का होगा माइनस साइन, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, कोस गुणा कोस क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स, और साइन गुणा साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, बट्टे में कितना है, कोस स्क्वायर एक्स। इन दोनों के जोड़ अगर आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में पढ़ते हैं एक होता है, तो आप एक लिख दोगे, एक लिखोगे ना तो ये तो हो जाएगा एक, यहाँ क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, एक बट्टे में कोस स्क्वायर एक्स क्या उत्तर आ जाएगा इसका, सेक स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या करना है, u अपॉन v लगाना है, u अपॉन v क्या करना है, लगाना है। कैसे लगाते हैं u अपॉन v, कि सर यहाँ तो रखते हैं v को, अवकलन किसका करते हैं u का, फिर यहाँ रखते हैं u को, अवकलन किसका करते हैं v का, और नीचे क्या होता है v। और इसमें आप देख लो ये आपका u है और ये आपका क्या है। मैं आपको बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप भले हम खूब क्वेश्चन करने वाले हैं, खूब एग्जाम्पल हमारे पास पड़े। आपने क्या किया है, त्रिकोणमिति वाले फलनों के अवकलन सीखे हैं, चरघातांकी फलनों के और लोग वाले वो बाकी है अभी। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति की भी बाकी है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं पहले कि आप लोगों ने जो जो अवकलन सीख लिए, एक पक्षी घातांक के सीख लिए, एक आपने त्रिकोणमिति फलनों के सीख लिए, चेन रूल भी आपने सीख रखा है। ठीक है, और इसके अलावा आपने बीजगणितीय फलनों के अवकलन सीख लिए, जिसके अंदर अचर फलन चर फलन वो सारे आ जाएंगे बीजगणितीय। ये जो आपने सीख रखे हैं ना, ये जो आपने सीख रखे हैं ना, इनके हम u डॉट v के और u अपॉन v वाले क्वेश्चन करने वाले, ताकि कंसेप्ट क्लियर होते जाए। तीन टॉपिक बने, तीनों के क्लियर हो जाएगी। फिर एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे ना तो सारा मामला साथ ही आएगा, वहां आपके अलग अलग एक्सरसाइज दे रखी वहां सोल्व कर लेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन पर आधारित u डॉट v के दो फलनों के गुणे के और u अपॉन v के दो फलनों के अंश बट्टे हर के यानी भाग के, गुणे के और भाग के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चनों को। आपके पास क्वेश्चन ये है इस बार कि एक फलन आपके पास दे रखा है y, y बराबर अपने पास है x स्क्वायर और साइन 3x, x स्क्वायर और साइन 3x। आपको इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स बताना है कि dy बाई डी एक्स कितना, क्या दे रखा है x स्क्वायर साइन 3x, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, इसका एक बार अवकलन कितना होगा। तो कैसे करेंगे इसका अवकलन, पहले देखो दो फलन है कि नहीं अलग अलग, एक तो कौन है x स्क्वायर, एक कौन है साइन 3x, तो u डॉट v तो नियम काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग इस स्टेप के बाद में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन जिसके सापेक्ष होगा ना उसी के सापेक्ष करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो ऐसे लिखो कि डी बाई डी एक्स, इसका हो गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ u डॉट v नियम काम करेगा, तो क्या करेंगे पहले x स्क्वायर को छोड़ देंगे, अवकलन किसका करेंगे, अवकलन करेंगे हम लोग साइन 3x, क्या करेंगे साइन 3x। ठीक है, और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और साइन 3x को छोड़ देंगे और अवकलन किसका करेंगे x स्क्वायर, क्या करेंगे x। बात समझ में आ रही होगी कैसे करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे ना तो ये बात समझ गए होंगे कि इसको छोड़ना है, इसका अवकलन करेंगे, अगली बार इसको छोड़ेंगे फिर इसका अवकलन हो जाएगा, और बीच में चिन्ह कैसा रह जाएगा आपके प्लस का रह जाएगा, कैसा रह जाएगा प्लस। देखो इसमें कैसे करोगे, ये तो है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ है एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करो। क्या आप इसका अवकलन करना जानते हो, कोई समस्या नहीं आती इसमें। x की घात n वाले फलनों के अवकलन सीखे, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था चेन रूल, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम से देखो घात एक ऊपर नहीं, तो घात नहीं है तो फलन होगा, फलन कौन है साइन, साइन के लिए किसका काम कर रहा है x का, तो साइन x का अवकलन क्या होगा बताओ, साइन x का अवकलन होगा cos x, साइन x का अवकलन क्या होगा cos x, और 3x का अवकलन वापस क्या हो जाएगा,
3x का क्या हो जाएगा 3। एक नंबर पर घात का करते हैं ना, घात है क्या इसमें, घात नहीं है, घात नहीं है तो इसके बाद में किसका करेंगे, फलन का, किसका करेंगे, फलन का। और फलन का के बाद उसके एंगल का करते हैं ना, पता था चेन रूल याद कि यहाँ पर फलन है कोई ऑफ ax प्लस बी, इसकी घात में अगर n हो तो नंबर 1 पर अवकलन इसका होता है, फिर 2 नंबर पर किसका होता है, फलन का, और नंबर 3 पर किसका होता है, एंगल का, कोण का। तो फलन के ऊपर घात तो है नहीं, फलन का हो गया, अब किसका होगा, एंगल का, एंगल का कितना हो गया, यहाँ देखो ये है साइन 3x और अक्ष स्क्वायर का अवकलन आप समझ गए होंगे कितना होगा, क्या होगा, अक्ष स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा। अब इनको चाहो तो आप एडजस्ट करके लिख दो, और क्या है, सर तो बन चुका है आपका ये, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये तो है आपके पास 3x स्क्वायर कोस 3x प्लस का 2x साइन 3, ये आपका उत्तर बना। बात को समझ रहे होंगे कि किस प्रकार का अवकलन हम लोग सीख रहे हैं, u डॉट v से रिलेटेड जो अवकलन है, और उसमें भी कौन से, अक्ष की घात वाले फलनों के मुख्य रूप से और त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य रूप से, वो क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला देखो आप क्वेश्चन, अगला आपके लिए एग्जाम्पल ये है कि आपके पास y जो दे रखा है वो दे रखा है अक्ष स्क्वायर, और गुणे में आपको दे रखा है टेन 2x प्लस 3 का अवकलन, अक्ष स्क्वायर टेन 2x प्लस 3 कर सकते हैं क्या अवकलन, कोशिश आप लोग कर सकते हो। इसमें किसका उपयोग करेंगे सर, u डॉट v का, एक फलन ये दूसरा फलन है, यहाँ क्या लिखेंगे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने, तो y का अवकलन क्या होता है, dy बाई dx, ये dy बाई dx, ठीक है। पहले फलन को छोड़ देता हूं मैं, और यहाँ मैं अब डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन बताओ क्या होगा, क्या श्रृंखला नियम लग रहा है, ऊपर घात है क्या, नहीं है, तो फलन है, फलन कौन है, टेन, टेन के लिए अक्ष का काम कौन कर रहा है, 2x प्लस, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर, क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो टेन एक्स का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स, चलो सेक स्क्वायर। अच्छा इसके बाद में इसका अवकलन करेंगे कि नहीं करेंगे, 2x प्लस 3, क्या आप जानते हो 2x प्लस 3 का अवकलन क्या होता है, सर 2 का तो 2 होता है, अक्ष का 1 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा। बेसिक आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो देखना, उसमें सारे ये बेसिक करवा रखे, ये 2x प्लस 3 का कैसे करते हैं, इसका अवकलन आप करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, फिर लगाएंगे प्लस का जी। अगली बार एज इट इज किसको करेंगे, अगली बार एज इट इज करेंगे टेन 2x प्लस 3, इसको कर देंगे एज इट इज, इसको एज इट इज कर दोगे तो अवकलन किसका होगा, अक्ष स्क्वायर का, अक्ष स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2। अब इसको आप एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करोगे ना तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपके 2 अक्ष स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और प्लस का 2x और टेन 2x प्लस, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे होंगे कि किस टाइप के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग u डॉट v पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से फलनों में, अक्ष की घात वाले फलन यानी अक्ष की पोर अन वाले और त्रिकोणमितीय फलनों के जो क्वेश्चन वो सोल्व कर रहे हैं। देखो दो एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें, और वो करते हैं हम लोग u अपॉन v वाले, u अपॉन v वाले एग्जांपल करते हैं। मान लो आपको यूं दे रखा है कि आपके पास कोई फलन है y, और ऊपर दे रखा है आपको अक्ष स्क्वायर, और नीचे आपको दे रखा है कोस एक्स, तो आपको dy बाई डी एक्स बताना है, आपको क्या बताना है, dy बाई डी एक्स बताना, समझ सकते हो कैसे करोगे, आपको अक्ष स्क्वायर का अवकलन आता है और आपको कोस का भी अवकलन आता है, बस प्रॉब्लम ये है कि अपॉन में आगे है, तो u अपॉन v का उपयोग कर लेंगे, तो u मान लो, इसको क्या मान लो v, यहाँ लिखोगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, v का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर किसका होगा, कोस का, कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ किसको रखोगे, कोस को, अवकलन किसका करोगे, अक्ष स्क्वायर का, माइनस का चिन्ह लगा दो, यहाँ रख दो अक्ष स्क्वायर को, और अवकलन किसका कर दो, कोस का, समझ रहे हो ना सूत्र कैसे, v स्क्वायर यहाँ पर
और v, यहाँ क्या अवकलन होगा u का, माइनस u अवकलन किसका होगा, v का। ठीक है, अब हम लोग आराम से कर सकते हैं, कैसे देखो, ये है आपके पास dy बाई dx, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर x है, इसका अवकलन होगा 2x, तो मैं एडजस्ट करके लिख देता हूँ 2x माइनस क्या होगा, सॉरी 2x गुणे में क्या होगा cos x माइनस, ये है x स्क्वायर, cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ लगा दो प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर, एकदम नॉर्मल से इक्वेशन है। एक और देखो, मान लो अब की बार थोड़ा अलग लेते हैं इसमें, देखो इस टाइप का नहीं देके आपको इस टाइप का दे रखा है कि एक फलन है y बराबर, एक तो अक्ष है, एक टेन अक्ष, इसका बताओ क्या निकालना है, dy बाई dx, एकदम बेसिक से क्वेश्चन, जीरो लेवल के क्वेश्चन उठा रहा हूँ। इसका dy बाई dx करना है तो एकदम साधारण सी बात है, एकदम साधारण सी बात है कि यहाँ पर आपको dy बाई dx करना है तो क्या लिखोगे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई dx, क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब तो आप dy बाई dx क्या होगा, u अपॉन v वाला सूत्र यूज में लो, देखे नीचे लिखेंगे v स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा, यहाँ v मतलब टेन एक्स हो गया, अवकलन करेंगे u का मतलब अक्ष का, माइनस अक्ष, और अवकलन किसका करेंगे, v का मतलब किसका करेंगे, टेन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ चलो, इसमें आप देखो अवकलन करके देखो, देखिए यहाँ आपके पास dy बाई dx तो है, ये dy बाई dx बराबर, यहाँ तो टेन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा, टेन स्क्वायर एक्स ही, अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन एक होता है, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास टेन एक्स, माइनस का चिन्ह है, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर, अक्ष का अक्ष ही रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर dy बाई dx। बात समझ रहे हो ना, कैसे कर रहे हैं क्वेश्चनों को, आपको डील करने आने चाहिए क्वेश्चन किसके, u डॉट v के और u अपॉन v वाले क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आगे वाले सूत्रों को देखेंगे, कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ लिए, त्रिकोणमिति तक लास्ट में पढ़ लिए थे। अब आपके पास कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन है, वो देखो सूत्रों में चल रहे थे हम लोग, कुछ बीच में बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। इसके बाद आपको अलग से हेडिंग बनानी है, दो तीन हेडिंग पहले आपने, तीन हेडिंग पहले बनाई थी, अगली हेडिंग ये है सूत्रों के लिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उनके आपको अवकलज देखने, उनके अवकलज कैसे देखने। क्या आप ये जानते हो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है 12th क्लास, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो 6 फंक्शन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कितने होते हैं, 6। एक को कहते हैं साइन इनवर्स अक्स, और इसका अवकलन करना अक्स के सापेक्ष, तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स। एक होता है आपके कोस इनवर्स अक्स, इसका भी अवकलन किसके सापेक्ष करना है, डी बाई डी एक्स, अक्स के सापेक्ष। एक होता है आपकी टेन इनवर्स अक्स, इसका भी अवकलन किसके सापेक्ष होगा, अक्स के सापेक्ष। जो भी फंक्शन में लिख रहा हूँ सबका मैं अवकलन जनरली अक्स से सापेक्ष ही करते हैं, तो इसलिए अक्स से सापेक्ष ही कर रहे हैं। 4 तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये हो गए, और 2 और कौन से बच गए, एक तो आपके होता है सेक, और एक आपका कोसेक, तो डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स। चलो देखो बेटा, याद रखने पड़ेंगे आपको इनके सूत्र जो होते हैं, करते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होती है, ये सारी जानकारी आपको इन लोगों से मिली हुई है कि कौन से मेथड को लगाते हैं तब ये पूरा उत्तर आता है, कैसे प्रोसेस होती है, प्रथम सिद्धांत से कैसे करते हैं। यहाँ 12th में केवल और केवल आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले, तरीका पता होना चाहिए कैसे करें, एकदम नॉर्मल सी बात है। आप ध्यान रखना इस चैप्टर में, क्योंकि इसका यूज पूरा का पूरा समाकलन में लेंगे हम लोग,
साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है बेटा 1/√1 - x, याद रखना पड़ता है। और जब मैं समाकलन पढ़ूंगा तो इसका समाकलन पूछूंगा तो आप बताओगे साइन इनवर्स एक्स, समाकलन एकदम रिवर्स हो जाएगा इसका, समझ गए बात। कोस इनवर्स में क्या करो, नॉर्मल सा काम है, इसी सूत्र के माइनस लगा दो, इसी सूत्र क्या लगा दो, बाकी छेड़ना ही नहीं, हो गए दो। तो टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x² होता है, और कोट में क्या करो, इसी के माइनस लगा दो, 1/1 प्लस क्या कर दो x², बस। इनमें क्या करना है, सेक इनवर्स एक्स के लिए सूत्र है, सूत्र यानी कि अवकलन इसका 1/x√x² माइनस, तो कोसेक में क्या करो, इसी के माइनस लगा दो, इसी के क्या लगा दो, माइनस लगा, ये लो, मतलब एक प्लस का और एक माइनस का चलता है, ज्यादा इसमें कोई याद करने वाला ऐसा है ही नहीं। कोई पूछे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है तो ये बताओगे, कोस इनवर्स में क्या लगा दोगे, माइनस। कोई पूछे टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा तो ये बताओगे, कोट इनवर्स में क्या लगा दोगे, माइनस। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है तो ये, और कोसेक में क्या लग जाएगा, माइनस। याद रह जाएंगे 6 सूत्र ये। तो इसके बाद में आपके चलते हैं हम लोग इस पर, चरघातांकी फलनों पर। कौन से फलनों पर, चरघातांकी। इसके बाद में आप हेडिंग बनाना चरघातांकी फलनों के अवकलन, चरघातांकी फलनों के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनकी बात हो रही, चरघातांकी फलनों के अवकलन। देखो सूत्र में आपको पर्टिकुलर एक एक फलनों के लिखवा रहा, ताकि आपको फलनों की पहचान हो जाए, समाकलन में पूरे फलन काम आने वाले, पहचान होनी आवश्यक है। लिखने को आप इकट्ठे 30 सूत्र भी लिख सकते हो, वो भी याद रह जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 20-25 जो भी फॉर्मूले हैं, एक एक फलन को लिखोगे ना तो एक तो फलन की पहचान हो रही है, साथ में सीख रहे अवकलन कैसे होता है। देखो चरघातांकी फलन कौन से होते हैं, पहली बात है अचर की घात में अगर आपको चर मिले, जैसे आपको इस टाइप से देखने को मिले a की घात x, b की घात x, ये सारे अचर है कि नहीं, अंग्रेजी जो वर्णमाला है q तक की, और ये जो आपकी गिनती है वो भी क्या है, अचर है। इनको कहते हैं बेटा चरघातांकी फलन। चर की घात में अचर क्या कहलाता है, चरघातांकी फलन। अब इन्हें क्या करना है, अवकलन। इसमें जो मुख्य सूत्र रहता है ना वो इसका रहता है, इसका a की पावर x का, a की पावर x का अवकलन करना है x के सापेक्ष। इसके लिए आपको याद रखना है बेटा a की पावर x log बेस में e, और यहाँ पर क्या याद रखना है, ये सूत्र है, मेन फॉर्मूला है इसका a की पावर x। इसके बेसिस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, देखो मान लो मेरे को कोई क्वेश्चन करना है ना, तो मैं काम करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। देखो जैसे d/dx, यहाँ 2 की घात x का अवकलन करना है, तो आप पढ़ो a की जगह कितना है, 2 है, तो जहां जहां a वहां 2 कर दो, 2 की घात x log बेस में e, यहाँ क्या कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको अवकलन करना है किसका, आपको अवकलन करना है 5 की घात x, a की जगह 5 पढ़ लो, तो जहां a वहां 5 कर दो, 5 की घात x log बेस e, और यहाँ कितना होगा 5। मान लो आपको अवकलन करना है c की घात x, तो यहाँ हो जाएगी c की घात x log बेस में e, यहाँ क्या हो जाएगा, समझ रहा हूँ बात को। जहां सर ये ए आ रहा है ना, उस ए को चेंज कर दो, बाकी सारा काम होगा, ए को चेंज करते ही काम सारा हो जाएगा। चलो इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला और होता है, वो होता है e की पावर x का। कैसे, देखो आपने log पढ़े होंगे 11th में, तो पता भी होगा आपको e की पावर x के लिए log में क्या संबंध होता है, क्या सूत्र होता है। e की पावर x का अवकलन जैसे ही करने जाओगे ना, a की जगह e को बिठाना है, तो यहाँ e, यहाँ log, यहाँ e, और ये e। अब आप सब ये जानते होंगे इसका जो उत्तर होता है ना, इसका उत्तर 1 होता है, कितना होता है, अगर log में बेस और आर्ग्यूमेंट सेम आ रहे हैं तो उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। इसका उत्तर अगर a कर दिया बेटा, तो यहाँ पर e की पावर x का जो अवकलन बचेगा वो क्या बचेगा, e की पावर x। इसीलिए ये खुद में स्पेशल फॉर्म है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। और ये इंपॉर्टेंट भी, ये ध्यान में रखना, आपको चैप्टर में यूज आएगा ये बार बार।
ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है। और ये ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, कौन से फलनों में आते हैं? चरघातांकी फलनों में। कौन से फलनों में आते हैं? चरघातांकी फलनों में। चलो इसके बाद में चलते हैं अपन लॉग वाले फलनों पर। लॉग वाले फलनों में क्या, लॉग का एक ही फॉर्मूला है। देखो अगर कभी भी आपको अवकलन पूछा जाए, डी बाई डी एक्स पूछा जाए log x का, इसका पूछा जाए log x का, तो बेटा log x का जो अवकलन होता है ना वो 1/x होता है। क्या होता है? 1/x। समझ गए बात? log x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? 1/x होता है। लेकिन इसमें मैं आपको देखो एक केस और बता रहा हूँ, चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आएगा। इसके अंदर आप ये ध्यान रखना, जब log x का अवकलन 1/x होता है तो उसकी बेस हमेशा क्या होती है? जनरली अपने जो अवकलन समाकलन वाले चैप्टर है, अपने मैथ की बात करते हैं, उसमें जो बेस होती है ना नहीं लिख रखी है, तो जनरली आपको ई माननी है, क्योंकि कलन गणित में नेपियर लॉ का उपयोग करते हैं। समझ गए बात? नेचुरल जो लॉ होता है ना, नेचुरल या नेपियर लॉ जिसको बोलते हैं, जिसकी बेस में क्या होता है? ई होता है। बेस में क्या होता है? ई होता है। उसका ही उपयोग करते हैं, तो बेस में क्या होगा? ई। लेकिन अगर कभी भी आपके पास इस टाइप से अवकलन आ जाए कि लॉग की बेस में ई नहीं है, ई की बजाय कुछ और ही दे रखा है, यहाँ ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, तो मैं बेटा आपको सूत्र बता रहा हूँ उसकी सहायता से कर लेना। अगर इस टाइप का अवकलन आए ना, तो एक सूत्र होता है log a बेस बी का। log a बेस बी का क्या होता है? नीचे जैसे लिखते हैं log e बेस बी और log e बेस सी, इस टाइप से लिखना। यानी इसको आप यूं बोल सकते हो log का आधार परिवर्तन सूत्र। क्या बोल सकते हो? आधार परिवर्तन सूत्र। ये आगे मैं काम में लूंगा, ध्यान रखना, आप याद रख लेना। जब विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे, इसको कहते हैं आधार परिवर्तन सूत्र, बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज क्यों बोलते हैं? अभी बेस कितनी है? ए। यहाँ बेस कितनी हो गई? ई। यहाँ भी कितनी हो गई? समझ रहे हो बात? आधार परिवर्तन सूत्र लग जाएगा जब बेस ई नहीं आएगी। यहाँ नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें तो आप आराम से कर ही सकते हो। और इसके साथ में ये काम कर लो, क्योंकि लोग पढ़ ही रहे हो तो लोग के सूत्र भी लिखवा देता हूँ आपको, किसी ने नहीं पढ़ रखे हैं तो। देखो एक तो आप आगे वाले पेज पर लिख देते हैं, लोग के सूत्र आप याद रखना बेसिक में इनको। जो लोग आपके m गुणा n या गुणा r, अगर तीन फलन लॉग में इस टाइप से दे रखे हैं, उसको आप बेटा हमेशा यूं लिखोगे log m प्लस log n प्लस log r। अगर आपके पास दो फलन भी दे रखे हैं सही, m और n गुणे के अंदर दे रखे हैं log, तो इसको भी आप क्या लिखोगे? log m प्लस क्या लिखोगे? log m। और अगर इस टाइप से दे रखा है log m की घात n, मतलब यहाँ फलन है ऊपर भी फलन है, तो हमेशा इस n को नीचे लाने की कोशिश करो। क्या होगा? n log m। क्या होगा? n log m। और अगर आपके पास इस टाइप से दे रखे हैं log m अपॉन में क्या दे रखा है? n दे रखे हैं, तो इसको आप हमेशा ऐसे लिखोगे log m माइनस क्या लिखोगे? log m माइनस क्या लिखोगे? log m। इस टाइप से ये मेनली चार फॉर्मूले काम है मेनली। इसके अलावा हालांकि फॉर्मूला है अपने पास, ये रहा, अभी काम लिया था कि सर यहाँ log है, बेस में ई है, यहाँ पर ये उत्तर हमेशा कितना होगा? एक। कितना होगा? एक। अच्छा इसके अलावा भी अपने पास काम आते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है ई, यहाँ log दे रखा है, यहाँ ई दे रखा है, यहाँ x दे रखा है, इसका उत्तर क्या आता है? x। ये भी आपके इस कैलकुलस मैथमेटिक्स में बहुत काम आता है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, अवकल समीकरण पढ़ेंगे तब काम में। समझ गए बात? ये कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक log के। किसके? log। log के जो फॉर्मूले हैं वो भी ध्यान रखना है, चैप्टर में हम यूज में लेने वाले हैं। जितनी भी बेसिक चीजें हैं ना मैं सारी बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर कौन कौन सी चैप्टर में यूज आने वाली। अच्छा इसके बाद में हम लोगों ने log वाले अवकलन पढ़ लिए, ठीक है, u अपॉन v पढ़ लिया है, u डॉट v हम लोगों ने पढ़ लिया है, चरघातांकी फलनों के अवकलज हम लोगों ने पढ़ लिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज पढ़ लिए, यानी लगभग लगभग हमने बेसिक से सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके अलावा भी आपको मैंने अक्ष डिग्री वाले वो बताए थे, वो भी आप ध्यान में रखना। अब कुछ क्वेश्चन देख लो बेसिक एक्सरसाइज, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, मैं केवल बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं। मान लो कभी काम पड़े आपके पास कि
y बराबर आपको अवकलन करना है कोस रूट एक्स का, यानी y दे रखा आपको कोस रूट एक्स और ये dy बाई डी एक्स। क्या कर सकते हो इसका अवकलन कोस रूट एक्स का। अच्छा, अब आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि सारे फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, अवकलन उनका सीख चुके हैं। कैसे करेंगे इनका अवकलन कि सर कोस रूट एक्स तो है ही, अक्ष के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो y का अवकलन तो हमें पता है dy बाई डी एक्स होता है। चेन रूल से देखें क्योंकि एक ही फलन आ रहा है तो इस पर घात है नहीं, घात नहीं है तो क्या करें सिर्फ फलन का करेंगे कोस का। कोस के लिए किसका काम कर रहा है एक्स का, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन, क्या होता है माइनस का साइन। और फिर करेंगे इसके एंगल का, एंगल कौन है रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन सहित आप जानते हो 1/2 रूट एक्स होता है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से dy बाई जो dx होगा वो कितना हो जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो आपको, आप लोग ट्राई करो तो एक ट्राई करके देखो, आपके पास क्वेश्चन है y बराबर 10 अक्ष डिग्री हो तो आप बताओ dy बाई डी एक्स क्या। अक्ष डिग्री की चर्चा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में की थी, याद हो तो आपको, शायद साइन अक्ष डिग्री क्वेश्चन मैंने करवाया था, करके देखो ताकि 2 मिनट का टाइम देता हूँ इसका, जो आपका 10 अक्ष डिग्री वो सोल्व करके देखो। वह होगा कैसे करना है इसका, देखो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने से पहले आपको क्या करना है, इस अक्ष डिग्री की वैल्यू रखनी है। टाइम भी मैंने कहा था आपको क्या करोगे y बराबर 10 अक्ष डिग्री की जगह रख दो पाई अक्ष अपॉन में 180, पाई अक्ष अपॉन में 100। अब अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो तो y का अवकलन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 10 के लिए किसका काम कर रहा है अक्ष का, 10 एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, 10 एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। और पाई एक्स अपॉन 180 का अवकलन करोगे तो पाई बटे 180 तो कांस्टेंट है, और आप जानते हो अक्ष का अक्ष सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1 होता है, इसका क्या हो जाएगा 1। इसको लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसे लिखोगे कि dy बाई डी एक्स पाई बटे में 180 गुणा ये वैल्यू अक्ष डिग्री की है, वापस आप क्या कर दो सेक स्क्वायर अक्ष डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर है। ये कुछ बेसिक उदाहरण है, बुक में नहीं है ऐसे क्वेश्चन आपके। अगर और करना चाह रहे हो अक्ष डिग्री वाले तो आप एक काम करो, इसको ट्राई कर सकते हो y बराबर सेक अक्ष डिग्री, ये अक्ष डिग्री का सबसे अच्छा एग्जांपल है। और यहाँ आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स निकालना। कैसे करेंगे देखो वही काम, अक्ष डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, सबसे क्या करेंगे अक्ष डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, ये तो हो जाएगा भाई ये सेक, अक्ष डिग्री की वैल्यू होगी पाई एक्स बट्टे में 180, पाई एक्स बट्टे 180। अब क्या करें कि सर सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स 10x होता है, यहाँ लिखेंगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। सेक के लिए अक्ष का काम कर रहा है, ऊपर घात तो है नहीं तो सीधा ये फलन है, फलन के लिए अक्ष का काम कर रहा है, चेन रूल से काम हो रहा है। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स 10x, तो ये तो लो सेक एक्स और
10x, sec x और 10x, तो ये हो जाएगा आपका 10x गुणे पाई एक्स अपॉन 180 का अवकलन कर लो, पाई बटे क्या हो जाएगा 100। अच्छा इसका अवकलन किसी को नहीं आ रहा तो वो सीख सकता है कि पाई एक्स बटे में 180 है। क्या होता है नियम कि अगर आपके पास कोई अचर राशि और गुणे में आपके पास अगर चर राशि है तो अचर जैसी है वैसी रह जाती है और चर का क्या हो जाता है अवकलन। यहाँ देखो पाई बटे 180 है तो जैसे जैसा वैसा रहेगा, अक्ष का क्या हो जाएगा अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पाई बटे 180। अब वापस वही काम करो, क्या करोगे कि dy बाई डी तो है ही, यहाँ क्या करो इसको वापस अक्ष डिग्री लिख दो और इसको भी वापस क्या लिख दो अक्ष डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटे में तो 180 और यहाँ क्या हो जाएगा सेक अक्ष डिग्री और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 10 अक्ष डिग्री। ये आपका इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास यूं दे रखा है कि dy बाई dx आप ज्ञात करो। अगर आपके पास जो y है y अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष की घात 3 प्लस 100, नॉर्मल सी बात है कर सकते हैं, या इसको थोड़ा अलग बढ़ा देते हैं देखो और यहाँ यूं ले लो अक्ष 10x। अब ठीक है, अब dy बाई dx सही है, निकाल सकते हैं dy बाई dx आराम से। क्या करना है इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि सर y का तो dy बाई dx होता है और अक्ष स्क्वायर का क्या होगा, अक्ष स्क्वायर का होगा 2x, प्लस का साइन है। इसका क्या करेंगे अक्ष को छोड़ देंगे, 10 का क्या होगा sec स्क्वायर x, अगली बार 10 को छोड़ देंगे अक्ष का कितना हो जाएगा, यू डॉट भी लगा रहा है ना। जब दो फलन गुणे के अंदर आते हैं तो अवकलन इसी टाइप से किया जाता है। तो यहाँ देख लो आप ये तो dy बाई डी एक्स सही है आपका, ये dy बाई डी एक्स है। यहाँ क्या होगा ये 2x है प्लस का चिन्ह अक्ष sec स्क्वायर x और प्लस क्या हो जाएगा 10x। ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। देखो बेसिक क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग साथ साथ में, और एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है, इस वीडियो में आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले हैं और इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि उसके अंदर आपको बेसिक फॉर्मूले और मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो आपकी 5.2 है प्रश्नावली, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।